जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए EPFO और SSC का कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है जो कि 1 तारीख से शुरू होगा। तो अगर आप भी इस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। जिस बैच की फ़ीस रखी गई है वो 600 रुपये रखी गई है। ये आपका 1 टाइम पेमेंट बैच है और आपको डेली 2 डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट होगा, उसकी डेट लगेगी, तब आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाएगा और लाइव क्लासेस भी चलाई जाएंगी। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जिनमें किसी अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली, मगर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC जैसी संस्था आमतौर पर इस तरह के आरोपों से बची रही है। माना जाता रहा है कि UPSC की किसी परीक्षा को पास करने के बाद नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की गहन जांच होती है, मगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई एक अधिकारी पूजा खेड़कर के पद के दुरुपयोग के मामले में और उसके बाद जैसी खबरें आ रही हैं उससे यही लगता है कि संघ लोक सेवा आयोग जैसे उच्च स्तरीय संस्थान में भी किसी उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर लापरवाही या उदासीनता बरती जाती है। गौरतलब है कि पुणे में प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेड़कर UPSC की परीक्षा में चुने जाने के लिए खुद को शारीरिक रूप से दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का बताने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने के आरोपों का सामना कर रही हैं। उन पर पुणे में तैनाती के दौरान विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। हैरानी की बात यह है कि पूजा खेड़कर का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में भी यह दावा किया गया है कि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभ उठाने के मकसद से फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग किया है। सवाल है कि जब कोई अभ्यर्थी UPSC की परीक्षाओं में सभी स्तर को पार करके चुन लिया जाता है, तब उसके बाद नियुक्ति के पहले उसके प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर कैसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति हेराफेरी करके अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा लेता है, जिसे UPSC भी अपनी जांच में पकड़ नहीं पाता।
अब संभव है कि संदिग्ध अधिकारियों के प्रमाण पत्रों की फिर से गहन जांच हो, लेकिन अगर फर्जीवाड़े के आरोप सही पाए गए तो जिस यूपीएससी के समूचे तंत्र को पूरी तरह पाक साफ और चौकस बताया जाता है, वहां अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में इस कदर लापरवाही बरतने को लेकर कैसी धारणा बनेगी? क्या यह देश के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले संस्थान की साख का सवाल नहीं है? इस संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि आपका विश्वास आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बनते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बनते हैं। स्टॉप।